तौबा इस्तिग़फ़ार बड़ा जरूरी है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के प्यारे नबी, आप फरमाते हैं कि बारिश नहीं हो रही थी, कौम मेरे पास आई और आकर कहने लगी हुजूर दुआ करें अल्लाह बारिश नाज़िल कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो रब ताला की तरफ से निदा आई, ऐ मूसा, ऐ मेरे प्यारे कलीमुल्लाह, तेरे ग्रोह के अंदर एक ऐसा मुजरिम है, ऐसा गुनाहगार शख्स है, जब तक वो नहीं निकलेगा मैं बारिश नाज़िल नहीं करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने ग्रुप को मुखातिब होकर कि जो भी शख्स है मुजरिम गुनाहगार वो इस जहां से निकल जाएगा। अब वो शख्स बैठा हुआ है, जिसकी बात हो रही होती है उसको पता होता है कि मेरी बात हो रही है, उसका मालूम होता है। अब वो शख्स कहने लगा ये बात तो मेरी हो रही है, गुनाहगार तो मैं ही हूँ, पापी मैं हूँ। वो अंदर ही अंदर अब कहने लगा या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, अगर मैं सबके सामने निकला तो मेरा राग फाश हो जाएगा। ऐ अल्लाह मैंने बड़े गुनाह किए, दिल ही दिल में ख्याल किया, दुआ की, इस्तिग़फ़ार किया, तौबा की, या अल्लाह आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, आप माफी दे दे, आइंदा के बाद गुनाह नहीं करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सुना नहीं है जिसको मैं कहता हूं वो बाहर निकल जाए। मजमे पर राशा तारी है, खौफ तारी है, सख्ता तारी है कि अभी तक कोई बंदा बाहर नहीं निकला, बारिश नहीं हो रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मैं अल्लाह से पूछकर उसका नाम ले लूंगा, फिर सारे लोगों के सामने रसवाई होगी, जिल्लत होगी, अभी उठकर चला जाए। लेकिन वो बंदा है कि बैठा हुआ है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह आइंदा के बाद गुनाह नहीं करूंगा, इस्तिग़फ़ार किया, माफी मांगी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो माफी मांग रहा है, मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने ही लगा था, इतनी देर में बारिश होनी शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई। मैंने अर्ज किया या अल्लाह अभी वो बंदा बाहर नहीं निकला, बारिश शुरू हो गई। अब ताला ने फरमाया मूसा पहले जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी अब उसने मुझसे सुलह कर ली है, माफी मांग ली है, अब उसी की वजह से बारिश नाज़िल हो रही है, अब उसी की वजह से बारिश नाज़िल हो रही है। हजरत मूसा, ये लुत्फ वाली बात है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे या अल्लाह मुझे भी नाम बताओ उसका, वो कौन है। रब ताला ने फरमाया है मूसा जब वो पापी था, जब गुनाहगार था, जब उसने मुझसे सुलह नहीं की थी, जब माफी नहीं मांगी थी, इस्तिग़फ़ार नहीं किया था, उस वक्त मैंने नाम नहीं बताया, अब कैसे बता सकता थी। और रब ताला तो पर्दे डालता है, वो कहता है मेरा बंदा कहीं छुप करना तन्हाई में अपना मसला बात कर ले और इस्तिग़फ़ार कर ले, बस मुझसे सुलह कर ले। मेरे अजीज जब सुलह कर लेंगे तो दुनिया में तो कामयाब हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। बनी इस्राइल का भी एक शख्स था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तिरमिज़ी के अंदर, हुजूर फरमाते हैं कि वो रब ताला की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर, अल्लाह ताला की बारगाह में आकर कहने लगा या अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, मालो दौलत खत्म हो गया, गुर्बत आ गई है, मुझे कुछ अता कर। रब ताला ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई, फरिश्तों से जो कहता है दे दो, जो मांगता है दे दो। फरिश्तों ने उसे नवाजा, कैफी मदद की, उसका कारोबार इस तरह वसी हुआ कि माल ज्यादा हो गया। अब वो फिर अल्लाह को भूल गया, फिर माफी, इस्तिग़फ़ार, इबादत खत्म। जिस तरह हमारे माशरे में होता है, जितनी दौलत बढ़ती है उतनी इबादत सुगड़ जाती है, उतनी इबादत कम हो जाती है। कारोबार वसी है तो इबादत कम है, अब उसका भी यही हाल हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया ये तो भूल ही गया है, इसको पकड़ो, इसका माल जब्त करो, नुकसान करो इसके कारोबार में। फिर गुर्बत में मुब्तला हो गया, फिर रोता हुआ रब ताला की बारगाह में आया। फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह ये जो अब आया ना शख्स, ये तेरे खौफ से नहीं आया, ये तुझसे डर कर नहीं आया, इसका माल गर्क हुआ है ना तो ये मोहब्बत माल की लेकर आया है। रब ताला ने फरमाया मुझे भी पता है, रब ताला को पता है, सीनों की बातें जानता है। रब ताला फरमाता है मुझे भी पता है, लेकिन जो कहता है ना दे दो, फरिश्ते दे देते हैं 3-4 मरतबा, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 70 मरतबा उसने तौबा की और 70 मरतबा किया। अब फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह अब किस लिए ये आया है। रब ताला ने फरमाया दरवाजे खोल कर देखो, अब ये माल की मोहब्बत नहीं लेकर आया, अब मुझसे डर कर आया है।
اب میرے خوف سے آیا ہے، اب استغفار کرتا رہا ہے، اب تنہائی میں بیٹھ کر نہ مجھے پکارتا رہا ہے کہ یا اللہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں نے 70 مرتبہ توبہ کی، 70 مرتبہ توڑی۔ یا اللہ اب میں سچی توبہ کرتا ہوں، سچا استغفار کرتا ہوں، یا اللہ آئندہ دے دے، اس کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، اس کے بعد کچھ نہیں کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب اتنا کہا نا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اب کیا دے گا؟ پہلے تو دولت دیتا تھا، پہلے روپے پیسہ دیتا تھا، اب کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں اسے دولت نہیں دوں گا بلکہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دوں گا، اب اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔